नमस्कार। आज जानेंगे कुंभ मेला से जुड़ी हर वह बात जिससे लोग अक्सर भ्रमित हो जाते हैं। कुंभ, अर्ध कुंभ और महाकुंभ में क्या अंतर है? यह मेला हर 12 साल में क्यों लगता है और इसका संबंध ग्रहों की चाल से कैसे है? चलिए इस अद्भुत परंपरा को समझते हैं। हजारों साल पहले जब देवताओं और असुरों के बीच अमृत प्राप्त करने के लिए समुद्र मंथन हुआ, तो समुद्र की गहराइयों से कई दिव्य रत्न निकले। कामधेनु, पारिजात वृक्ष, ऐरावत हाथी और अंत में अमृत से भरा कलश। जैसे ही अमृत कलश प्रकट हुआ, असुरों की नीयत बदल गई। वे अमृत को स्वयं के लिए रखना चाहते थे ताकि वे अमर हो सकें। देवताओं को यह पता था कि यदि असुरों ने अमृत पी लिया तो वे और भी शक्तिशाली हो जाएंगे और संसार का संतुलन बिगड़ जाएगा। देवताओं ने तुरंत भगवान विष्णु से सहायता मांगी। विष्णु ने मोहिनी रूप धारण किया और अपनी अद्भुत सुंदरता से असुरों को मोहित कर दिया। जब असुर मंत्र मुग्ध हो गए, तब देवताओं ने अमृत कलश इंद्रदेव के पुत्र जयंत को सौंप दिया और उसे आदेश दिया कि वह इसे सुरक्षित ले जाए। जैसे ही जयंत अमृत कलश लेकर आकाश में उड़ान भरने लगे, असुरों को इसका आभास हो गया और उन्होंने उसका पीछा किया। 12 दिनों और 12 रातों तक देवताओं और असुरों के बीच आकाश में भयंकर युद्ध हुआ। इस युद्ध के दौरान अमृत कलश से अमृत की 4 बूंदें पृथ्वी पर गिरी। प्रयागराज, जहां गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती मिलती है, हरिद्वार गंगा के किनारे हर की पौड़ी पर, उज्जैन शिप्रा नदी के तट पर महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग के पास, नासिक गोदावरी नदी के तट पर पंचवटी क्षेत्र में, यहीं पर हर 12 साल में कुंभ मेले का आयोजन किया जाता है ताकि लोग पवित्र स्नान कर मोक्ष प्राप्त कर सके। कुंभ मेला केवल एक धार्मिक आयोजन नहीं है, बल्कि यह ब्रह्मांडीय गणनाओं पर आधारित है। यह तब मनाया जाता है जब बृहस्पति, सूर्य और चंद्रमा एक विशेष स्थिति में होते हैं। इन ग्रहों की विशेष स्थिति के कारण नदियों का जल अमृतमय माना जाता है। कहा जाता है कि इस दौरान इन पवित्र नदियों में स्नान करने से पापों का नाश होता है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। अब सवाल यह उठता है कि कुंभ मेला कितने प्रकार का होता है। चलिए इसे आसान भाषा में समझते हैं। अर्ध कुंभ मेला हर 6 साल में होता है। पूर्ण कुंभ मेला हर 12 साल में होता है। महाकुंभ मेला हर 144 साल में होता है। अक्सर लोग मानते हैं कि 2013 में महाकुंभ हुआ था, लेकिन वह वास्तव में पूर्ण कुंभ था। असली महाकुंभ 1869 में हुआ था और अगला महाकुंभ 2161 में प्रयागराज में आयोजित होगा। महाकुंभ मेला केवल प्रयागराज में ही होता है, जबकि हरिद्वार, उज्जैन और नासिक में पूर्ण कुंभ और अर्ध कुंभ मेलों का आयोजन किया जाता है। इतिहास में कुंभ मेले का पहला लिखित प्रमाण 7वीं शताब्दी में मिलता है, जब चीनी यात्री ह्वेनसांग ने इसका वर्णन किया था। उस समय सम्राट हर्षवर्धन हर 12 साल में प्रयागराज में एक भव्य धार्मिक आयोजन करते थे, जहां हजारों संत, विद्वान और तीर्थयात्री संगम पर एकत्र होते थे। हर्षवर्धन स्वयं अपना धन, गहने और वस्त्र तक दान कर देते थे। विद्वानों का मानना है कि यही परंपरा आगे चलकर कुंभ मेले का आधार बनी। ब्रिटिश काल में कुंभ मेले को दुनिया के सबसे बड़े धार्मिक आयोजनों में गिना जाने लगा। 19वीं शताब्दी में ब्रिटिश प्रशासन ने मेले की विशालता और इसकी भीड़ को देखते हुए इसे अधिक संगठित करने का प्रयास किया। 1867 में पहली बार ब्रिटिश सरकार ने कुंभ मेले की जनसंख्या और व्यवस्थाओं का आधिकारिक रिकॉर्ड तैयार किया। उस समय यह दुनिया का सबसे बड़ा जनसमूह माना गया था। कुंभ मेला केवल भारत तक सीमित नहीं है, बल्कि यह दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक आयोजन है। लाखों लोग यहां आत्मशुद्धि और मोक्ष की कामना से आते हैं। 20वीं और 21वीं सदी में
यह मेला केवल एक धार्मिक आयोजन ही नहीं, बल्कि भारतीय संस्कृति और परंपरा का वैश्विक प्रतीक बन गया। अब तो संयुक्त राष्ट्र यूनेस्को ने भी कुंभ मेले को मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर के रूप में मान्यता दी है। हर बार यह मेला लाखों करोड़ों श्रद्धालुओं को आकर्षित करता है और इसकी दिव्यता और भव्यता लगातार बढ़ती जा रही है। यह केवल स्नान का पर्व नहीं, बल्कि संस्कृति, योग, ध्यान और आस्था का महासंगम है। अगर आप इस अद्भुत अनुभव का हिस्सा बनना चाहते हैं तो ध्यान दें। 1. अगला अर्ध कुंभ मेला 2028 हरिद्वार। 2. अगला पूर्ण कुंभ मेला 2033 प्रयागराज। 3. अगला महाकुंभ मेला 2161 प्रयागराज। तो क्या आप भी इस अनोखी यात्रा का हिस्सा बनेंगे? कुंभ मेला केवल एक पर्व नहीं, बल्कि यह आस्था, विज्ञान और परंपरा का संगम है। यहाँ हर कण में भक्ति बसती है और हर लहर में मोक्ष की गूंज सुनाई देती है। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और ऐसे ही दिलचस्प जानकारियों के लिए हमारे चैनल वॉल्ट ऑफ मिस्ट्रीज को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। हर हर महादेव, जय गंगा मैया।